आप कहते हैं कि शुरू के दिनों में एयर ऑपरेशंस क्यों नहीं हुए, एयर ऑपरेशन के दिनों में क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी। जस्ट टू विन अ डिबेट हम अपना मिलिट्री कैपेबिलिटी बताएंगे आपको? नहीं बताएंगे। क्यों बताएं? तो वो सिनेरियो क्या बना कि उन्हें इजेक्ट करना पड़ा? ही गॉट हिट बाय मिसाइल। हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि बिफोर इजेक्टिंग उन्होंने एक F-16 अभिनंदन ने लॉक कर दिया था। अभिनंदन का जो F-16 किल है, he didn't come back and say कि मैंने मारा है। हम कह रहे हैं कि देखो उस एरिया में और कोई नहीं था, ठीक है। He didn't come and claim it, he didn't say that मैंने मारा है, because he doesn't have the proof। F-16 उधर से आ रहे हैं, तो हम MiG-21 बाइसन को क्यों उड़ा रहे हैं? हमारे पास बेटर प्लेन्स हैं। पर क्या वो है? कौन बेटर प्लेन था? कौन सा बेटर प्लेन था? श्रीनगर में सिर्फ MiG-21 थे। और क्यों MiG-21 थे? क्योंकि कब वक्त वहाँ पे जो हमारा ब्लास्ट पैन है उसके अंदर Su-30 घुस नहीं सकता। हमें HAL ने 27 देने थे मिराज 2000 अपग्रेड, और डिड वी हैव 27? वी हैड ओनली 7। तो MiG-21 वाज फ्लाइंग आउट देयर बिकॉज वी डिडंट हैव एनी अदर चॉइस। अगर पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति बनी एक ही साथ, और तो उसमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होगी। आई सेड दैट। क्या भारत के पास इतने प्लेन हैं? नहीं है साहब। हमने तो तेजस से बड़ी आज। बट चाइनीज का ये है कि अट्रिशन का प्रॉब्लम नहीं है। आप उनके 10 शूट डाउन करोगे, पीछे से 10 और ले आएंगे। हमारा अगर 10 शूट डाउन हो गया तो बस 10 नए तो कहीं से नहीं आएंगे। देयर लॉट ऑफ डिबेट कि भाई फ्यूल कट ऑफ क्यों होता था, एयरफोर्स की गलती थी, जो भी है। उसका क्रैश सर्वाइवेबिलिटी वाज वर्स देन एन एम्बेसडर कार। कर सकता है पाकिस्तान, बहुत कुछ कर सकता है। आई कांट कमेंट ऑन दैट। पीपल से इसको पता है नहीं, ऐसे बात है। और ये जब हमें खबर मिली कि साहब वहाँ से पाकिस्तानी सेना के लोग घुसपैठिए के भेस में घुसपैठ शुरू कर चुके हैं, बट शुरू में इंडियन एयरफोर्स को बहुत लिमिटेड भूमिका में रखा गया। एक ज़्यादातर रिकॉनेसेंस के मिशन में, निगरानी के मिशंस में भेजा गया, और हमले करने की अनुमति नहीं थी। आप के समय, आप उस समय कमांडिंग ऑफिसर थे अपने उसके, तो आप उस स्ट्रेटजी को उस समय कैसे देखते हैं? क्या शुरू में ही एयरफोर्स को, जैसे बाद में हुआ भी, एयरफोर्स की परमिशन, नो परमिशन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो उस टाइम हमें कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है ये वो। तो वी ओनली न्यू कि अलर्ट पे जा रहे हैं हम लोग। 2009 की बात, 10 साल हो गए थे कारगिल के, और उस टाइम आर्टिकल निकल रहे थे। तो एक पाकिस्तानी आर्टिकल निकला था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने 12 मई से एंटायर पाकिस्तान एयरफोर्स हैड डिप्लॉयड एट इट्स ऑप्स लोकेशन। दे हैड डिप्लॉयड फॉर वॉर। और हमें तो कुछ पता ही नहीं था। वी हैड जीरो नॉलेज कि पाकिस्तान एयरफोर्स हैड डिप्लॉयड फॉर वॉर, और हमें पता ही नहीं। तो इसीलिए बिफोर वी स्टार्टेड एयर ऑपरेशंस, यू नो, एज अ गुड जजमेंट, एयर चीफ मार्शल टिपनेस ने पूरे एयरफोर्स को अलर्ट पे डाला, एंड देन ऑफ कोर्स वी स्टार्टेड एयर ऑपरेशन। ठीक है। तो ये आप कहते हैं कि शुरू के दिनों में एयर ऑपरेशंस क्यों नहीं हुए, एयर ऑपरेशन के दिनों में क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी। ठीक है। इट इज़ नॉट दैट वी डिडंट वांट टू डू इट और समथिंग। सर, बालाकोट स्ट्राइक की बात करते हैं, जैसे इसमें 2-3 उस समय आपको याद होगा जब हमने ये स्ट्राइक्स की, तो हमारे यहाँ के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की ओर से जो अपोजिशन में थे उस समय, और कुछ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स की ओर से या सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू ये क्लेम किया गया कि साहब कोई वेरीफाइबल एविडेंस नहीं है कि हमारा वो। तो there people raised a lot of points. I agree with you. Question is, will we show you classified imagery just to try and win a brownie point? No, we will not. टोटल नंबर ऑफ बॉम्ब्स कितने ड्रॉप हुए? Whatever, I will not tell you. सर, that you can do or whatever press report, I will not endorse it. हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर जब हो रही थी, तो हमसे मतलब उस समय ये पूछा गया, एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ क्लेम्स आ रहे हैं, या पाकिस्तान की ओर से क्लेम्स आ रहे हैं कि इंडिया के एयरक्राफ्ट जो हैं गिरे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मतलब लॉसेस आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट। नंबर पे कोई बात नहीं की, ठीक है। एग्जैक्टली। एंड नॉट ओनली दैट, आप किसी भी लड़ाई में देख लो, 71 की लड़ाई देख लो, 65 की लड़ाई देख लो, कोई भी कंट्री अपने लॉसेस जब तक लड़ाई खत्म नहीं होती ना, डिक्लेयर नहीं करता। ठीक है। सिंदूर खत्म हो गया, नहीं हुआ ना, तो देन व्हाट स्टूपिड क्वेश्चन आर यू आस्किंग, कितने लॉस हो गए? अभी अज्यूम ही कर सकते हैं, अजम्पशन एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी तरह का नुकसान हमारे इधर भी हुआ, उधर तो हमने बहुत गिराए, तो क्या पाकिस्तान की ओर से BVR रिस्पॉन्स को अंडर एस्टिमेट किया गया, या अनअवेयर रहे हम उस बारे में? क्या वो एक रीजन? ऐसी कोई बात नहीं है। BVR, ऑफ सिंदूर आई डोंट नो, आई वाज नॉट द चीफ, सो आई विल नॉट बी एबल टू टेल यू। सो BVR इज नॉट दैट यू कांट डिफीट इट, ऑफ कोर्स यू कैन डिफीट इट। उसके टैक्टिक्स होते हैं, ओके, बट समटाइम्स यू कैन नॉट। लाइक अभिनंदन हैड क्रॉस्ड अक्रॉस एंड ही कुड नॉट, ही गॉट शॉट डाउन। ठीक है। तो ये कहना कि
You know, just because they have got BVR, both sides have got BVR. Yes. और सिंथेटिक अपर रेडार की जो इमेजरी है वो क्लासिफाइड है, वो इस टाइम पे नहीं दिखाई होगी किसी ने, नहीं दिखाएंगे। हमारी क्या कैपेबिलिटी है जस्ट टू विन अ डिबेट, हम अपना मिलिट्री कैपेबिलिटी बताएंगे आपको? नहीं बताएंगे। क्यों बताएं? प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2019 में एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा था कि मैंने कहा कि सब लोग पसोपेश में थे कि क्लाउड है, बारिश हो रही है, ऑपरेशन की डेट बदल दें या वही रखें। तो मेरा रॉ विजडम ये कहता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि क्लाउड के होने से क्या हम रडार से बच सकते हैं, क्लाउड बेनिफिट भी कर सकता है। तो सब क्लाउड से जो इंफ्रारेड सेंसर है, जो भी जिसका भी इंफ्रारेड सेंसर है वो डिग्रेड हो जाता है। रेडार कैन, यू नो, मोस्ट ऑफ द रेडार्स कैन पेनिट्रेट, इट इज़ द इंफ्रारेड सेंसर एंड मिलीमीटर वेव रेडार, ये दो जो क्लाउड से इफेक्ट हो जाते हैं। रडार तो पेनिट्रेट कर सकता है, हाँ रेडार कर सकता है, बट मिलीमीटर वेव रेडार, ये 35 गीगाहर्ट्ज़ वगैरह के जो अपर लेवल के काम करते हैं, दे गेट इफेक्टेड बाय क्लाउड एंड इंफ्रारेड सेंसर्स गेट इफेक्टेड बाय क्लाउड। अब सर अभिनंदन जब उनकी बात करते हैं, जब उधर से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि किसी किस्म का रिस्पांस आने की कोशिश होगी, और उन्होंने अपना नेक्स्ट डे ही वो कोशिश की, डॉग फाइट जो हुई अभिनंदन वाली, उसकी पूरी कहानी बताइए। वो तो इसी, आई कांट टेल यू एग्जैक्टली किस रेंज पे किसने कब बटन दबाया, देन अगेन यू गोइंग इनटू टैक्टिक्स व्हिच आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू। वो ऑल दैट आई वांट टू टेल यू इज, एक दिन पहले हमने स्ट्राइक किया था, हमने टारगेट अपने हिट किए। अगले दिन दे वांटेड टू रिस्पॉन्ड, दे वांटेड टू हिट आवर मिलिट्री कैंप। इन दैट बार्गेन इतने बड़े F-16 का अटैक, स्क्वाड्रन्स का अटैक हुआ, वी लॉस्ट 1 MiG-21। ठीक है, उनकी तरफ से नंबर ऑफ F-16 कितने थे? आई ऑफ हैंड आई डोंट रिमेंबर दैट टाइम, आई थिंक इट वाज कवर्ड इन द प्रेस कितने ऑपरेट कर रहे थे उस टाइम। और सर हमारे MiG-21 बाइसन, हमारे MiG-21 बाइसन अगेन देन आई कांट टेल यू फुल कॉम्बैट डिटेल, बट श्रीनगर से जितने थे वो MiG-21 बाइसन ही था वहाँ पे। अच्छा, देवर अदर एयरक्राफ्ट, सुखोई 30 भी था, मिराज 2000। क्या हम आउट नंबर्ड थे उस समय? ऑफ कोर्स, बिकॉज सी दे चूज द टाइम ना, तो योर डिफेंडर यू विल ऑलवेज बी आउट नंबर्ड। उन्होंने टाइम चूज करके आए हैं ना, ये तो है नहीं कि आपको पहले पता हो तो आप लोग पहले से तैयारी करके खड़े हो वहाँ पे। तो वो सिनेरियो क्या बना कि उन्हें इजेक्ट करना पड़ा? ही गॉट हिट बाय मिसाइल। क्या ये बात वेरीफाइबल है एकदम, हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि बिफोर इजेक्टिंग उन्होंने एक F-16 अभिनंदन ने लॉक कर दिया था? अभिनंदन का जो F-16 किल है, वी डिक्लेयर्ड इट, अभिनंदन वाज स्टिल अ POW। He didn't come back and say कि मैंने मारा है। हम कह रहे हैं कि देखो उस एरिया में और कोई नहीं था, तो बेस्ड ऑन दैट हमने अभी he didn't come back and say claim the kill. In fact, we have given him the kill based on he was only, अगर किसी और ने भी फायर किया होता तो हम कहते भाई कि किसका मिसाइल लगा है। Okay, since he was the only person there and the aircraft missile was within the kill range of his missile, that is how we have given him the kill. ठीक है, he didn't come and claim it. He didn't say that मैंने मारा है, because he doesn't have the proof. एक सवाल और आपसे उससे पहले भी पूछा जा चुका है कि was it the right call, अगर हमें मालूम था कि F-16 उधर से आ रहे हैं तो हम MiG-21 बाइसन को क्यों उड़ा रहे हैं? हमारे पास बेटर प्लेन्स हैं, पर क्या वो है? कौन बेटर प्लेन था? कौन सा बेटर प्लेन था? श्रीनगर में सिर्फ MiG-21 थे। और क्यों MiG-21 थे? क्योंकि कब वक्त वहाँ पे जो हमारा ब्लास्ट पैन है उसके अंदर Su-30 घुस नहीं सकता। ओके, हमें HAL ने 27 देने थे मिराज 2000 अपग्रेड, ठीक है, मिराज 2000 अपग्रेड घुस सकता है, पर डिड वी हैव 27? वी हैड ओनली 7। अच्छा, LCA था, LCA के वेपन ही नहीं थे। LCA हवाई जहाज तो था, पर जो अभिनंदन के पास सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर था, उसके बाद बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल था, LCA दैट टाइम, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। He did not have. His Bison was, I'm not saying it's a better aircraft than LCA, but he had all the weapons. So MiG-21 was flying out there because we didn't have any other choice. Personally speaking, you should ask me, should the MiG-27 be there? No. पर ये बात तो सही है कि हमें 5th जनरेशन जेट्स की ज़रूरत है। ज़रूरत है, दैट इज़ देयर, नो डाउट्स ऑन दैट। 5th जनरेशन कोई आसानी से देगा नहीं, अगर देगा भी तो पॉलिटिकल स्ट्रिंग्स के साथ देगा। सर, रफाल के लिए जब चीज़ फाइनल हुई थी और रिकमेंडेशन मांगी गई होगी कि रफाल कैसा प्लेन है, रफाल से, तो उसमें आपकी भूमिका थी? द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड बिफोर मी व्हेन आई वाज द वाइस चीफ। हाँ,
राहत सर के टाइम में राफाल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। पर क्या मैंने आपकी सिर्फ भूमिका थी? उसको डिफेंड किया है बिकॉज लोग कोर्ट में उठा के ले गए, सुप्रीम कोर्ट में उठा के ले गए। और मैंने कहा भैया अगर वैसे ही बड़ी मुश्किल से 2 स्क्वाड्रन नहीं आ रहे हैं, आप उसको कोर्ट में ले जाओगे, अगर वो 2G की तरह अगर स्टेज 2 लगे बस थैंक यू हो गया। तो आपने कहा कि बिल्कुल ठीक बात है कि भारत के रक्षा उपकरण, भारत के डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद और उनसे जुड़े हुए उसको एक राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। पर जैसे आप तब उस बारे में कैसा फील करते हैं कि भारत की सेना का शौर्य उसको चुनाव में लेकर के जाया जाए और सीधे ये पूछा जाए कि क्या शहीदों के नाम पर वोट देंगे आप? पॉलिटिक्स इज डिफरेंट, आई कांट कमेंट बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, फौजियों को ना पॉलिटिक्स में कमेंट नहीं करना चाहिए। कि एमका करके जो एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका भी काम चल रहा है, सब कुछ ट्रैक पर रहा तो 2033-34 में एमका को एयरफोर्स में शामिल किया जा सकेगा। क्या हम इतना वेट कर सकते हैं अपने पहले 5th जनरेशन प्लेन के लिए? There are ideally speaking, should we have 5th generation fighter tomorrow? The answer is yes. Can we fight without a 5th generation fighter? Yes, there are ways of doing it. As long as you have other systems in place that will take care of this disadvantage that you have got. Okay, so that is my answer to it. एयरफोर्स का ये कहना है कि अगर पाकिस्तान से युद्ध की स्थिति बनी एक ही साथ और तो उसमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत होगी। I said that. Vice Chief के टाइम I said it. Lot of flag came on me on that. हाँ, एक स्क्वाड्रन में मतलब सिर्फ जानकारी के लिए दर्शकों की 18 फाइटर जेट्स होते हैं। क्या भारत के पास इतने प्लेन हैं? नहीं है साहब। अभी अपने पास 31 स्क्वाड्रंस हैं। तो ये जो कमी है, अब उसमें भी मिग 21 के 3 स्क्वाड्रन 2025 में रिटायर हो जाएंगे। दो आई थिंक, 2 अच्छा जो भी। तो और जो जगुआर के 6 स्क्वाड्रन्स हैं उनको कैसे चलाया जा रहा है हम ही जानते हैं, वो 2032 तक चलेंगे। तो जो ये स्क्वाड्रन है हमारे पास 31, उसमें से भी कई स्क्वाड्रन ऐसे हैं जो मौजूदा टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अपडेटेड नहीं है। तो ये कमी कैसे पूरी होगी सर? हमने तो तेजस से बड़ी आस थी। गवर्नमेंट हैज taken a decision that we will fill the numbers with Tejas. कच्छ से लेकर कश्मीर तक आपका पाकिस्तान का बॉर्डर है, लेह से लेके उधर अरुणाचल तक आपका चाइना का बॉर्डर है। Look at a plane cannot be everywhere. So you do need number one, you need the numbers for that. You have to be everywhere. Number 2, attrition. बट चाइनीज़ का ये है कि अट्रिशन का प्रॉब्लम नहीं है। आप उनके 10 शूट डाउन करोगे, पीछे से 10 और ले आएंगे। हमारा अगर 10 शूट डाउन हो गया तो बस 10 नए तो कहीं से नहीं आएंगे। बट देन द क्वेश्चन इज वेयर इज द LCA? वही जैसे जब मैं चीफ था वो आया नहीं था। वेयर इज द LCA एंड वेयर इज द उसका सिस्टम्स? इज नॉट ओनली एयरक्राफ्ट, उसकी जो सिस्टम्स हैं, उसका बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, उसका जैमर है, ओके, ये सब कहाँ हैं? एयरक्राफ्ट इज नॉट एयरक्राफ्ट अलोन ना, आपने एरोबैटिक्स थोड़ी करनी है, आपने लड़ाई लड़ना है एयरक्राफ्ट के साथ। तो वेयर आर द सिस्टम्स? सर HAL को जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं उसमें बहुत सारे अपने स्केड्यूल से पीछे चल रहे हैं। जैसे सुखोई 30 असेंबली कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 3 साल की देरी हुई, 25 एयरक्राफ्ट अब तक डिलीवर नहीं हुए। जगुआर दारिन 3 के अपग्रेड प्रोजेक्ट, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस को कोट कर रहा हूँ, 2018 का 6 साल पीछे चल रहा है। LCA तेजस में 5 साल की देरी, मिराज 2000 अपग्रेड में 2 साल की देरी और HTT 40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट की असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग में करीब 5 साल की देरी। ये आप ही का कहा हुआ है। फिर ये बात होती है कि HAL को क्यों दे रहे हैं भाई, तेजस भी समय पे नहीं मिल रहा है। भाई हमारे पास चॉइस क्या है? इंडिया में और कौन बनाता है हवाई जहाज? बट द क्वेश्चन इज नॉट दैट, क्वेश्चन इज व्हाई वाज HAL नॉट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल द डिलेज? माई ओनली क्वेश्चन इज दैट। लुक एट द प्राइस वी हैव पेड फॉर इट। HPT 32 बेसिक ट्रेनर है, बेसिक ट्रेनर है। इट इज सपोज टू बी वेरी सिंपल एयरक्राफ्ट टू फ्लाई। इंडियन एयरफोर्स लॉस्ट 21 पायलट्स इन एक्सीडेंट्स इन HPT 32। देयर लॉट ऑफ डिबेट कि भाई फ्यूल कट ऑफ क्यों होता था, एयरफोर्स की गलती थी, जो भी है,
उसका क्रैश सर्वाइवेबिलिटी वाज वर्स देन एन एम्बेसडर कार। इजेक्शन सीट तो था नहीं, यू हैव टू ईदर बेल आउट और यू हैव टू लैंड फोर्थ लैंड लाइक 21 pilots you lost in a basic trainer. Indian Air Force has lost 17 pilots and engineers, flight engineers, in testing Indian AWACS aircraft, Saras aircraft, HF-24, Ajit trainer. How did it stop? It had a fatal accident. देखो शिप में क्या है, अगर बंद हो जाएगा तो आप उसको टो करके ले जाओगे, टैंक बंद हो जाएगा वो टो, हवाई जहाज तो गिर जाएगा, हवाई जहाज को क्या करोगे? सो वी हैव पेड फॉर इट थ्रू आवर लाइव्स, सो यू कांट से कि नो एयरफोर्स इज नॉट इंटरेस्टेड, नो वी आर वेरी मच इन इट, वी आर ओनली सेइंग कि भैया टाइम पे दो हमें। यू कांट गिव अस एन इक्विपमेंट जब उसका जनरेशन ही खत्म हो गया, फिर कहते हैं इसने आप चेंज मांग रहे हो। तेजस पे एक ही चेंज मांगा था एयरफोर्स ने, इट वॉज R60M का मिसाइल से हमने R73 कर दिया। द होल एनवायरमेंट चेंजेस, सिक्योर कम्युनिकेशंस हैव कम इन। अब आप कहोगे LCA में सिक्योर कम्युनिकेशन क्यों मांग रहे हो, तो लड़ेगा कैसे? नहीं, इफ यू डोंट आस्क फॉर इट, बिकॉज इट हैज़ कम सो लेट। ओके, HAL को लेकर के मेरे पास मौजूदा एयर चीफ मार्शल का भी बयान है। उन्होंने मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया में सर ये 12 फरवरी को छपा है कि आई एम जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ HAL. IAF chief fumes at delay in Tejas delivery. I don't have full knowledge on that, so I can't comment on that. पहले कोशिश थी कि हम जो डिजायर्ड थ्रस्ट उससे लेकर के आएंगे वो फाइटर जेट्स में लगाया जा सकेगा, वो थ्रस्ट उससे निकला नहीं, हमने बनाया तो कावेरी इंजन। हम सेल्फ डिपेंडेंट क्यों नहीं हो पाते हैं? ये जेट्स हमें क्यों बाहर से मंगाने पड़ते हैं अभी भी? पाकिस्तान के जो JF-17 है, आई डोंट नो अनलेस दे हैव चेंज देम नाउ, वो चाइनीज इंजन पे उड़ रहे थे, नहीं रशियन इंजन पे। और हम कहते हैं रूस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। अरे रूस बहुत अच्छा दोस्त है तो उसका इंजन पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट में क्या कर रहा है? चाइना आपको कोई देगा इंजन जो आप पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ करोगे? हो सकता है कि पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया था उस समय ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब उनके एयर बेसिस पे हमला हुआ। क्या पाकिस्तान में वाकई में इतना पागलपन है कि वो कभी ऐसी मशक्कत करेगा कि लाइक कि न्यूक्लियर वॉर के लिए जाए भारत के साथ में? आप देखो 71 की लड़ाई के बाद कश्मीर में कोई प्रॉब्लम था? जब वी डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टिल आई थिंक 1989 और 90 व्हेन द शुरू हुआ। उस टाइम पाकिस्तान के पास क्या है? न्यूक्लियर वेपन आ गया था। जब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया है तो देन दे रियलाइज दैट अब इंडिया हमारे ऊपर, दे कांट रन ओवर अस, दे कैनॉट क्रिएट अनदर बांग्लादेश, दे गॉट एम्बोल्डन्ड विद दैट। कर सकता है पाकिस्तान, बहुत कुछ कर सकता है, आई कांट कमेंट ऑन दैट। इसी बात पर भी विवाद है कि हमारे कितने जहाज गिरे नहीं गिरे, उस पर बहुत अलग अलग सवाल उठते रहते हैं वेस्टर्न फ्रंट से, तमाम से। लेकिन हमें और कितना स्पष्ट होने की ज़रूरत है अपनी बातचीत में। आई एग्री विथ यू बिकॉज नाउ द नैरेटिव बैटल हैज सरप्राइजिंगली टेकन द फ्रंट सीट। I don't know whether we don't want to escalate. हम